आपको हमारी वॉइस क्लियर मिले, आवाज़ बिल्कुल साफ पहुँचे। इस वजह से पंखा चलता है घरघराट। अभी मुझे वो तकनीक नहीं पता है किस ऐप से क्या करना है, बैकग्राउंड आवाज़ चली जाती है। और जिन लोगों ने ये एक बार कमेंट करते हैं उन्होंने दोबारा किया ही नहीं। आपसे हम बार बार कहते हैं प्लीज़ कमेंट तो करिए। एक बार करने से जैसे ये होता है ना, हम कैसे समझें कि आप हमसे जुड़े हैं, तो हम कैसे जान पाएंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अल्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी ही हूँ। और आपको क्या बताएं, आज मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज का मैं ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी आ ही नहीं रहा जैसे कि हम क्या ऐसा करें कि मैंने सोचा चलिए कुछ नहीं है तो बातें ही करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हर वक्त काम तो नहीं, वो आज मेरे पास काम भी ज़्यादा नहीं था। बात ये थी कि सुबह मॉर्निंग में ये खाना आज मेरे यहाँ बना नहीं, शाम का रखा हुआ था ना, तो वो ख़राब नहीं हुआ। अकेले के लिए क्या बनाऊँ, इनके पापा नहीं आज टिफ़िन नहीं ले गए तो हमने बनाया नहीं। और आपको बता दें, जब हम खाने बैठे वो मैंने सब्ज़ी फ्रिज में नहीं रखी थी, ख़राब गई। तो जब जैसे ही मैंने खाना स्टार्ट किया देखा उसमें वो सेट चला गया, रह गया मेरा, ख़राब गया। तो कहिए दही, अब हम सोचे कि चावल भी है रोटी भी है, खाएं किससे, और भूख लगी थी, टाइम और बनाने में सब्जी उब्जी टाइम लगेगा, तो दही रखा हुआ था। फिर हमने दही में नमक डाल के दही रोटी खा लिया। और आप लोगों ने खाया होगा कभी तो ज़रूर जानते होंगे, बहुत अच्छा लगता है। और आपको बता दें दही वैसे भी फ़ायदेमंद होता है, और गर्मी में ये हर मसाले वाली सब्जी अगर आप दही खा लेते हैं, दही रोटी खाते से पेट ठंडा भी रहता है और ये फ़ायदेमंद भी है। तो मेरे हिसाब से जो है ज़्यादातर आप लोग जैसे है खाना खा रहे हैं, मसाले का नहीं मन है, तो कभी नमक डाल के दही रोटी खाइए। पहले भी बहुत पहले आपको बताया, बहुत पुरानी बात है, जब हम छोटे थे, वही 7th 8th के आसपास की बात हम बता रहे हैं। जब हम 7th 8th में होंगे तो हम अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, तो वहाँ मेरे मामा खाना खाते थे तो दही में नमक डालते थे। तो हम सोचते थे दही में नमक कैसा लगता है, तो डालते थे वो दही से ही नमक से ही दही खाते थे हम। आपको बताया मैं टीचिंग करती थी, पढ़ाती थी, वही 2005-6 की बात है 2005 या 6 की बात है, तभी मैं टीचिंग करती थी। तो क्या हुआ कि मैं ले गई थी, हाँ, हम सब्जी मतलब उस दिन सुबह 6 बजे निकलते थे, 6:30 बजे घर से, 7 बजे की ट्रेन पकड़नी होती थी, तब हम जाते थे। तो क्या हुआ, सब्जी बन नहीं पाई थी, तो हम रोटी लेके चले गए थे। हमने कहा वहाँ से हम कुछ मतलब मार्केट से मटर वटर मिल जाता था, चाट आट मंगा के खा लेते थे हम लोग। तो उस दिन हमको मिला ही नहीं। वो कह रहे, मतलब जिससे मंगाया तो उन्होंने मना कर दिया, वो जो आंटी थी, आया आंटी थी। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैम क्या दही ले आए। तो हमने कहा दही से, कहीं हाँ, हमने कहा चीनी नहीं है, तो कहें नहीं दही नमक डाल के खाइएगा अच्छा लगेगा। हम कहा कैसा लगेगा आंटी, हम नहीं खाए हैं कभी। तो उन्होंने कहा एक बार खा के तो देखिए। हमने कहा चलिए ले आइए। तब 5 रुपए का दही आपको बताएं उसमें मिलता था, एक इतना बड़ा मतलब बाउल होता था, उसमें देते थे, काफ़ी मिल जाता था, 5 रुपए का बहुत मिलता था। तो मैंने मंगा लिया। फिर सच बताएं आपको, उस दिन मैंने दही रोटी खाई और उस दिन मेरे खाने में रोटी कम, मतलब ये था रोटी उतनी ही ले जाते थे, जितनी ले जाते थे उतनी ही ले गए थे, पर उस दिन मेरी भूख बढ़ गई। तब से लेकर आज तक आपको बता रहे हैं, मैंने दही रोटी अगर खाई है तो नमक के साथ खाई है, चीनी के साथ नहीं खाई। ये मेरे साथ मतलब ये हुआ। और एक चीज़ और हुई थी, करेला करेला एक मेरी फ्रेंड थी, वही मतलब शादी के पहले पड़ोस में रहती थी, तो मेरे घर में मीठा करेला बनता था चीनी डाल के, और उसके यहाँ मतलब बिना चीनी वाला बनता था। तो हम कहते थे तुम यार कैसे खा लेती हो, तो कहती थी कि एक बार खा के तो देखो। पर फर्स्ट टाइम जो उसने मुझे दिया करेला रोटी, तो मैंने नहीं कहा, एक बार खाया एक बाइट, तो मुझे बहुत तीखा लगा, अजीब सा लगा। तो मैंने क्या किया, वो चुपके से उसके घर के पीछे मतलब खाली जगह थी, वहाँ फेंक दिया, उसको नहीं पता। मैंने कहा हाँ ठीक लगा ठीक लगा। फिर ये चलता मतलब मेरे यहाँ मीठा ही बना।
फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि आज मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं याद है कब से मैंने खाना स्टार्ट किया, पर जब से स्टार्ट किया तीखा मतलब बिना चीनी का करेला, उस दिन से आज तक मैंने मीठा करेला नहीं खाया। ये मेरे साथ 2 बार हुआ है। मतलब टेस्ट ऐसा, जो चीज़ को हम कहते थे ये कैसे लोग खा लेते हैं, उसको मैंने ऐसा छोड़ा कि अब मेरे अगर मुझे कोई मीठा करेला नाम ले लेता है तो हम सोचते हैं कैसे खा लिए, कैसे हम मतलब कैसे इसको खाएं। अब सोचिए। और ये दही चीनी, हम दही ऐसे ही चीनी में डाल के हम खा सकते हैं, पर रोटी के साथ नहीं मन करता है। तो आदमी कहते हैं ना, टेस्ट कभी भी चेंज हो जाता है। और आज का आपको बताएं, प्रणय सो गए हैं, उनको सुला के, जानते ही जब शांति हो तो आप समझ जाते होंगे कि हाँ आज कोई दिख नहीं रहा है, सब सन्नाटा है, क्योंकि सुला के आए। और गर्मी बहुत है, क्योंकि पंखा अगर हम चला देते हैं, कहीं फ़ोन न गिर जाए, डर लगता है। अगर हम पंखा चला देते हैं तो आपको पता है कि आवाज़ बहुत घनघनाती सी आती है। इस वजह से जो है हम पंखा नहीं चला रहे हैं। मुझे कैमरा पलट के देखना पड़ा कि कहीं ऐसा तो नहीं है वीडियो ही नहीं ऑन किया है और हम बातें कर डाले हों। तो 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने कैमरा पीछे करके मतलब वीडियो बनाई तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वही अब फ्री बैठे हैं तो पंखा चला, इसीलिए नहीं चला। सोच लीजिए हम लोग वीडियो बनाते हैं तो कितना वो करते हैं कि गर्मी भले लग रही हो पर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको हमारी वॉइस क्लियर मिले, आवाज़ बिल्कुल साफ पहुँचे, इस वजह से पंखा चलता है घरघराट। अभी मुझे वो तकनीक नहीं पता है किस ऐप से क्या करना है, जिस वजह से मतलब बैकग्राउंड आवाज़ चली जाती है। बताते तो हैं पर अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़। और जिन लोगों ने एक बार कमेंट करते हैं उन्होंने दोबारा किया ही नहीं, आपसे हम बार बार कहते हैं प्लीज़ कमेंट तो करिए। एक बार करने से जैसे ये होता है ना, हम कैसे समझें कि आप हमसे जुड़े, कुछ जुड़े हैं, तो हम कैसे जान पाएंगे। तो प्लीज़ आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी देने की कोशिश करते हैं, फिर आगे तो क्या बताएं, जैसा आप रिस्पांस दें। सब कुछ तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में तो बस खाली मेहनत करना है। अब वो मेहनत आपको कैसी दिखती है ये आप कमेंट करके ही बताएंगे। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।